कर रहे हैं। कुरैशी का नाम सुना है आपने? सोफिया कुरैशी का नाम सुना है आपने? हिंदू मुसलमान दोनों मिलके लड़ रहे हैं। आप लोगों ने नफरतें फैलाई, लेकिन देखो आज भी देखो सोफिया कुरैशी नाम है, देखो करने ले, देखो देश के बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, कितने बड़े ले रही है। अकेले क्यों लड़ रही? पूरी आर्मी पीछे उसके। अच्छा, क्या लास्ट चीज क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को लेकर? पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अभी सभी तरफ से युद्ध की स्थिति से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से भी घिरा हुआ है, बलूचिस्तान से भी घिरा हुआ है, हिंदुस्तान की तरफ से भी घिरा हुआ है। बलूचिस्तान के साथ कितना अन्याय करा पाकिस्तान ने। वो तो इंदिरा गांधी बांग्लादेश अलग नहीं करवाती, कितना जुल्म कर रखा था उनके साथ में। ऐसे बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, अपने इंडिया में आ जाएगा। देखिए, देश बहुत बढ़िया चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है ना, हाथ उठाओ, सब साथ है, सब हम साथ हैं। आप लोग नफरतें मत दिलाओ, हम लोग नफरत नहीं फैला रहे हैं। आप लोगों के पास सही जवाब नहीं है, सही जवाब से मांग रहे हो। जो आप कुछ ऐसी बात बोल रहे तो यहाँ पे सारे लोग चिल्ला रहे हैं, सारे लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं। अब मीडिया दिखा रही है पाकिस्तान का। नहीं, पाकिस्तान हमारे जूतों में, हमारा क्या मतलब है पाकिस्तान का? हमारे बाप दादा नहीं गए वहाँ पे, हमारे बाप दादा वहाँ नहीं गए, थूक के चले आए वहाँ पे, नहीं गए वहाँ पे, हम क्या जाएंगे यार पाकिस्तान? यार यहाँ का खाते हैं, यहाँ के जूतों के नीचे है तो वही कुछ महिलाओं की तस्वीर, जब कुछ महिलाओं की तस्वीर आती है तो वो पाकिस्तान का जो झंडा है उसकी तस्वीर है जो रोड से निकालते हुए नजर आती है। मुकदमा दो उनको, देशद्रोह का मुकदमा तो कानून किस लिए बनाया है? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं देते? उन्हीं का मुकदमा होगा तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो फिर गलत है। क्यों कहेंगे? हम तो सच के साथ में। ये तो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। देश विरोधी क्या बोला हूँ? देश विरोधी इलेक्शन बताइए, देश विरोधी क्या बात आपने ये कहा कि सरकार है वो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना चाहती है। कैसी बात कर रहे हैं? मीडिया है, मोदी मीडिया है। देख रहे, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो ये सिर्फ हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे सर? हम जो कहेंगे वो आप एडिट करके दिखाओगी नहीं। देश के बारे में क्या कहेंगे? देश की स्थिति के बारे में? देश बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन आप मीडिया वालों ने सब बर्बाद कर दिया है। सब मीडिया वालों ने बर्बाद कर दिया देश में। और ये एडिट करोगी। अभी परसों इंटरव्यू लेकर गई, बच्चों ने दिया था इंटरव्यू, उनने सब एडिट कर करके ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ देशद्रोह सारे जामा मस्जिद पे रहते हैं, सारे दिखाया जाएगा कि देशद्रोह। गोदी मीडिया, ठीक है, आपने गोदी मीडिया कहा, गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है एक बार बताएं? मीडिया का क्या? देखिए, कल रात में जो पाकिस्तान की मिसाइलों द्वारा दिल्ली पे मिसाइल, एक मिनट, अरे बात तो सुनेंगे आप, बात सुन नहीं रहे। मिसाइल पाकिस्तान द्वारा मिसाइल दागी गई थी दिल्ली पे, अभी हाँ दिल्ली पे दागी गई थी। सुनिए, आप सुनिए, आप इसका मतलब आप न्यूज नहीं देखते, इसका मतलब आपको देश के बारे में पता नहीं होता, इसका मतलब आपको देश के बारे में। मेरी बात सुनो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी आर्मी इतनी मजबूत है ना कि यहाँ की पब्लिक को परेशान होने, आप जैसों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्मी के साथ भी तो खड़े होना चाहिए उसके। कैसे खड़े हो? लाओ बंदूकें लाओ, हम भी चलो। इसकी सरकार के साथ भी सब चलोगे? आर्मी चलोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब साथ में हो, हाथ उठाओ भाई। जो आर्मी के साथ लड़ना चाहता है हाथ उठाओ अपना। देखो, दिखाओ भाई, ये 2-3 आदमी नहीं जाना चाहते, ये बच्चा अभी नाबालिग है, नहीं जाना चाहता। चलो, आपने बोला कि आप आर्मी के साथ में खड़े। देखिए, मजाक नहीं चल रहा है, आर्मी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, आर्मी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं, आपने कहा कि छोटा बच्चा, उसको समझ नहीं, उसको शायद आर्मी का मतलब नहीं पता होगा। जाऊंगा का मतलब क्या होता है? उसको जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। अभी मैं इसको गाली देना सिखा दूं, गाली देने लग जाएगा। हर देश का बच्चा हिंदुस्तान के लिए जान दे। नहीं, देखिए, आप बच्चे को संस्कार दीजिए, आप बच्चे को सिखाइए आर्मी का मतलब क्या होता है। अगर अभी आप उसको सिखाएंगे सही गलत का मतलब, तो वो हाँ हो कर देगा, वो हाँ सही गलत। इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारी आर्मी, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना राइफल हमारे पास, इतना सामान है कि अभी पब्लिक को आराम से खाओ पियो, बस ये यहाँ इनको परेशानी नहीं और कोई आया बस। मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं शांति बनाए रखिएगा। ये मार्केट पता है क्यों बंद कर रखी है? क्योंकि पाकिस्तान है वो इस समय बौखलाया हुआ है, वो रात दिन कुछ नहीं देखता, अभी मैंने आपको बताया कि रात में हमला किया पाकिस्तान ने, मिसाइल दागी दिल्ली पे, और हमारी सेना ने मिसाइल को रास्ते में ही खत्म कर दिया। और अभी दिन में करती है, वो दिल्ली पे हमला करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की सेना नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, हमारी सरकार ने, ताकि हम लोग मारे न जाए। उसके बाद वो इलाका क्या, जम्मू कश्मीर, वहाँ इंडिया से बाहर आता है वो इलाका पूरा बता। जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उसी इलाके में। एक रोड छोड़ दो तो वहाँ पे जो है क्राउड नहीं है। वहाँ जाके देखो मैडम, कहाँ आप इंटरव्यू लेने चलिए। सरकार बोल के गई होगी, प्रशासन बोल के गया होगा, वो दुकान को खोल के बैठ गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन? आर्मी लोग लेंगे, अभी घायल आते अभी फौरन पुलिस आके हटवा देगी। वहाँ पे वहाँ क्या वो इंडिया से बाहर की जगह है वो। देखिए,
देश बहुत बढ़िया चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है ना, हाथ उठाओ, सब साथ है, सब हम साथ हैं। आप लोग नफरतें मत दिलाओ, हम लोग नफरत नहीं फैला रहे हैं। आप लोगों के पास सही जवाब नहीं है, सही जवाब से मांग रहे हो। जो आप कुछ ऐसी बात बोल रहे तो यहाँ पे सारे लोग चिल्ला रहे हैं, सारे लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे। अब मीडिया दिखा रही है पाकिस्तान का, नहीं पाकिस्तान हमारे जूतों में, हमारा क्या मतलब है पाकिस्तान का? हमारे बाप दादा नहीं गए वहाँ पे, हमारे बाप दादा वहाँ नहीं गए, थूक के चले आए वहाँ पे, नहीं गए वहाँ पे, हम क्या जाएंगे यार पाकिस्तान? यार यहाँ का खाते हैं, यहाँ के खाएंगे। जूतों के नीचे है तो वही कुछ महिलाओं की तस्वीर, जब कुछ महिलाओं की तस्वीर आती है तो वो पाकिस्तान का जो झंडा है उसकी तस्वीर है जो रोड से निकालते हुए नजर आती है। मुकदमा दो उनको, देशद्रोह का मुकदमा तो कानून किस लिए बनाया है? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं देते? उन्हीं का मुकदमा होगा तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो फिर गलत है। क्यों कहेंगे? हम तो सच के साथ में। और एक और सवाल मैं आपसे करता हूं, हमने तो देखा भी नहीं, कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है पाकिस्तान में? कहाँ है? अच्छा, 1 महीने के बाद नक्शे से दिखेगा, नक्शे से मिट जाएगा 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद नक्शे से भी मिट जाएगा। मैडम कहाँ हो आप? किस दुनिया में जी रहे हो? पाकिस्तान। हाँ, शहबाज शरीफ कह रहे कि हमारी सेना खत्म हो जाती है, जब हमारी सेना लगातार पाकिस्तान की सेना है वो परमाणु कर रही हो। अगर पाकिस्तान ने यहाँ छोड़ दिया तो वहाँ की जनता मर जाएगी सारी, उसकी रेडिएशन, और यहाँ के वहाँ छोड़ दिया तो दिल्ली तक की पब्लिक मर जाएगी। आपको पता है? मैं परमाणु की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने कब की? मैंने कह रहा था, कोई कह रहा था, इन्होंने बोला था परमाणु की बात इन्होंने की थी। मैंने कहा था परमाणु बहुत खतरनाक है, मैंने कहा था परमाणु बहुत खतरनाक है। लगभग 5 करोड़ लोग 3 मिनट में नस्ते नाबूद हो जाएंगे। 5 करोड़ लोग, चाहे हिंदुस्तान के हो या आर्मी स्ट्रॉन्ग है, जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की, वो पहले ही नष्ट कर देंगे। हमारी आर्मी है ना, आर्मी के साथ खड़ा हुआ पूरा हिंदुस्तान। खाली 10 राइफल में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। राइफल खरीदे गए थे ना, 10 राइफल में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। नक्शे में वो इंडिया के नक्शे में आ जाएगा, इंडिया के नक्शे में आ जाएगा पाकिस्तान। 10 दिन रुक जाओ खाली आप, बस 10 दिन। का इलाज कैसे किया जा सकता है? पाकिस्तान का आर्मी कर तो रही है इलाज, और क्या कैसे करेंगे भाई? उनके बेस उड़ा रही है, उनके घुस के मार रही है। अभी 4 दिन के बाद खबर आएगी इस्लामाबाद में हिंदुस्तान का झंडा लटकेगा, और क्या करेंगे बताओ? अब आर्मी अपनी जान थोड़ी वहाँ जबरदस्ती थोड़ी गोलियां खाएगी, आर्मी अपना काम कर रही है। आज हम उन्हीं लोग की वजह तो आर्मी को जैसा आजाद है जो इतना ये सब कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। कुरैशी का नाम सुना है आपने? सोफिया कुरैशी का नाम सुना है आपने? हिंदू मुसलमान दोनों मिलके लड़ रहे हैं। आप लोगों ने नफरतें फैलाई, लेकिन देखो आज भी देखो सोफिया कुरैशी नाम है, देखो करने ले, देखो देश के बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, कितने बड़े ले रही है। अकेले क्यों लड़ रही? पूरी आर्मी पीछे उसके। अच्छा, क्या लास्ट चीज क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को लेकर? पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अभी सभी तरफ से युद्ध की स्थिति से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से भी घिरा हुआ है, बलूचिस्तान से भी घिरा हुआ है, हिंदुस्तान की तरफ से भी घिरा हुआ है। बलूचिस्तान के साथ कितना अन्याय करा पाकिस्तान ने? वो तो इंदिरा गांधी बांग्लादेश अलग नहीं करवाती, कितना जुल्म कर रखा था उनके साथ में। ऐसे बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, अपने इंडिया में आ जाएगा, कश्मीर भी पूरा अपना आ जाएगा। फिर आदमी जब पूरा कश्मीर आ जाएगा तो वहाँ जब 26 लोग जाते हैं, 30 लोग को गोलियाँ थोड़ी लगेंगी, फिर तो वो अपने उसमें रहेगा। अब थोड़ा सा हिस्सा उनके पास है, थोड़ा हमारे के पास है, यूँ कूद के इधर आ जाता है आदमी, कूद के उधर चला गया, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। और हम लोग तो भाई, जिसका जाता है उसको मैडम पता लगता है। जिनके 26 लोग गए ना, उनसे पूछो उनका कैसे जाता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक नहीं, नीचे नहीं आते हम, ऊपर ही सही है। और दूसरी बात बताऊं, इसमें राजनीतियां जो भी खेलने, एक टाइम ये भी आएगा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एक तख्ते पे बैठ के हाथ में भी लाएगा बगैर वीज़ा। मेरी बात सुनो, हाथ मिलाएगा, लेकिन जिस आर्मी वाले के बच्चे यतीम होंगे ना, जिनकी औरतें विधवा होंगी ना, जिनका बेटा घर पे नहीं पहुंचेगा ना, उनका पूछना क्या हाल होगा मैडम, उनका क्या हाल होगा। युद्ध लड़ना तो सुन भी नहीं रहे हैं। अभी ये खड़ा हुआ है, हमारे सभी मंत्री हो गए वो युद्ध ये हो गया, अब ये मुझे मारेगा, लड़ाई स्टार्ट हो गई हमारी। युद्ध तो बहुत आसान है मैडम जी। युद्ध के लिए बार बार उकसाता कौन है? पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता है बार बार, हर 3-4 साल में करता है। 2016 में किया, उरी हमला किया, उसके बाद में पुलवामा किया 2019 में, अब देखें 2025 में पहलगाम। लेकिन मसला तो यही है मैडम, आर्मी जवाब तो दे रही है ना उन्हें, हमारी आर्मी जवाब दे रही है, लेकिन इसमें नुकसान तो सबका होता है। देखो जिसका जाता है उसको पता चलता है। जब जिसका बाप जाता है, भाई जाता है, बेटा जाता है आर्मी जवान में, जब बॉडी घर पे आती है, जब देखो उसके घर का क्या हाल होता है। भारत कभी पहले किसी पर पहले बार हमला नहीं करता है, पहले कभी वार नहीं करता। हिंदुस्तान का ये इतिहास रहा है। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ना, अभी जमीन युद्ध नहीं लड़ रहे, ऊपर से जो कर रहे हैं ना, यही करते रहे, इसी में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। उसमें मरने की भी जरूरत नहीं, अपनी आर्मी का भी कुछ नुकसान अल्लाह के हुक्म से नहीं होगा, ऊपर से डालते ना, खत्म कर देना। जहाँ दिखे यहाँ 4 आतंकवादी का मिल रहा है। इंडिया जैसी इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड में नहीं है, FBI भी नहीं है मैडम। इंडिया की IB जो इतनी स्ट्रांग है ना, इतना अजीत डोभाल कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। 40 साल पाकिस्तान में रहा है वो, 40 साल पाकिस्तान में रहा है।
एक एक रख जानता हूँ कि एक एक वो जानता है। इंटेलिजेंस हमारी बेवकूफ़ नहीं है, समझ गई नहीं समझ गई? तो आप लोग प्यार वाली फैलाओ, क्योंकि यहाँ इस टाइम वैसे ओपिनियन लेने आए थे। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बात करेंगे। देखिए आपको भी जिस तरीके से पता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, जितने भी लोग खड़े हैं सभी इस देश के नागरिक हैं। सबसे पहला सवाल मैंने जब इनसे किया कि ये जो हमला हो रहा है, ये जो पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया पहलगांव में, इसके बाद जो हमारी जो सेना है, हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए, क्योंकि हमारे जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। अब चाहे कोई वोट किसी को भी दे, सोच किसी की अलग हो, सबका, हाँ बिल्कुल। तो मैंने इनसे सवाल किया तो ये कह रहे हैं कि ये सब मुद्दा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। अब बताइए इसको कहाँ से जोड़ तोड़ दिया एक युवा अगर इसको जोड़। ये तो जाहिल वाली बात है इलेक्शन से यार। नहीं ये बात गलत है। नहीं ये गलत बात। तो जो पाकिस्तान का झंडा जमीन से उठाएंगे तो पाकिस्तान जाए भाई, उनको क्या राइट? खुद भी ये सर बोले, ये सर खुद बोले कि जो सॉरी आपको टच करा मैंने। मैडम मेरी बात सुनो, मौलाना अबुल कलाम की दरगाह ये रही। उन्होंने जब बंटवारा हो रहा था, उन्होंने इसी जामा मस्जिद की सीढ़ी से ऐलान किया था कि तुम जा तो रहे हो लेकिन इसकी कमियां तुम्हें ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ेंगी। और जब तुम चले जाओगे ना, यहाँ वीरानियत रहेगी, तुम्हारी ये जामा मस्जिदों में कुत्ते मूतेंगे, दरगाहों पे गधे लौटेंगे। ये बात सुन के मुसलमान यहाँ पे रुका था और इस हुकूमत ने उनको इंसाफ दिया। 70 साल पाला, अपने बच्चों की तरह पाला है मुसलमानों को, कोई जाति नहीं करी मुसलमानों के साथ में। तो आज हम पाकिस्तान का क्यों सपोर्ट करेंगे? जो कर रहा है देशद्रोह है। अगर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया यहाँ किसी ने, है नहीं तो मैं लगवाता और सबको थुकवाता। थूको उस पर भाई। 26 लोग हैं, 26 लोगों को मार दिया यार। एक बात बताओ, 26 लोगों को मार दिया, उसमें कर्नल भी था, एक से एक ऑफिसर्स भी थे यार। हैं, देश का तो नुकसान होता है, उनके बच्चों का क्या है, उनका क्या बताओ? कम से कम इससे आइंदा 10 बार सोचेगा तो सही। बम फाड़ने से पहले, अटैक करने से पहले जामा मस्जिद तक में बम फाड़ेगा नहीं फाड़ेगा? आप कम से कम ये तो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। देश विरोधी क्या बोला हूँ? देश विरोधी पहले बताइए, देश विरोधी क्या बात की? आपने ये कहा कि सरकार है वो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना चाहती है। कैसी बात कर रहे हैं? मीडिया है, मोदी मीडिया है। देख रहे जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो ये सिर्फ। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे सर? हम जो कहेंगे वो आप एडिट करके दिखाओगे नहीं। देश के बारे में क्या कहेंगे, देश की स्थिति के बारे में? देश बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन आप मीडिया वालों ने सब बर्बाद कर दिया यहाँ पे। सब मीडिया वालों ने बर्बाद कर दिया देश में। और ये एडिट करोगी। अभी परसों इंटरव्यू लेकर गई, बच्चों ने दिया था इंटरव्यू, उनने सब एडिट कर करके ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ देशद्रोह सारे जामा मस्जिद पे रहते हैं सारे। दिखाया जाएगा कि देशद्रोह। गोदी मीडिया ठीक है, आपने गोदी मीडिया कहा, गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है एक बार बताएं? मीडिया का क्या है? अब सारे फेवर में, अब आदमी रोजगार की यहाँ बात करेगा, रोजगार की बात आप उसे काटोगी। देश में जो स्थिति चल रही है, देश में हमारी सेना है वो पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मार रहे हैं। उस समय आपको रोजगार की बात करनी है या सेना की बात करनी है, देश की बात करनी है? भूखे मर जाए, मतलब वैसे बगैर परमाणु के मर जाए यहाँ पे पब्लिक, वो सही है। वैसे मर जाए पब्लिक, भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। क्या 3 दिन से खाना नहीं खाया। 3 दिन ये बंद है, ये मार्केट 3 दिन से बंद है। ये ठिया लगाता था, 3 दिन से खाना नहीं खाया इसने। यही कमाते हो आप लोग कि इतनी भी सेविंग करके नहीं रख रखी कि 3 दिन के लिए खा सकते? सेविंग जिस दिन पटरी लगाओगी ना पता लगेगा क्या सेविंग होती है। पटरी लगा लो, उसमें बताना। कितने दिनों से मार्केट बंद है? 300 रुपए रोज कमाता है। कितने दिनों से मार्केट बंद है? अभी 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए, मार्केट अभी बंद है। हर आतंकवादी से हमें दिक्कत है, एक बारी में पाकिस्तान को। पाकिस्तान से कि सरकार से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कहा ना कि इलेक्शन हो रहा है इसलिए सरकार करवा रही है। सरकार आतंकवादी का नाम नहीं लिया हूं, मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन नहीं। आपने कहा इलेक्शन का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है, पूरा अपलोड किया जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, काटते हैं, पॉइंट वाली अपने डालेंगे, जो बोला अपलोड होगा, पूरा अपलोड होगा, पूरा रोज देखता हूँ। आप अपना चैनल दीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, पूरा नहीं डाला जाएगा। जो चीजें आप, जो पूरे भारत की जनता है वो सारी चीजें आपकी भी देखेगी कि आप युवा होके एक सेना और देश के साथ खड़े होना चाहिए। तो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात तो हो भी नहीं रही है। ये भी खड़े हुए, सब खड़े हुए हैं। नहीं, इनकी बातें देख के नहीं लग रहा, इनकी बात देख के लग नहीं रहा कि सेना के साथ खड़े हुए।